सूक्ष्म शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण जिसे माइक्रो टीचिंग कहा जाता है, जिसका अगला कौशल श्यामपट्ट कौशल, जिसमें छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, विषय जीव विज्ञान, दिनांक कक्षा 9th, कालांश, प्रकरण पाचन ग्रंथियाँ। जिसके बाद यह श्यामपट्ट कौशल है, जिसमें इस प्रकार कॉलम बनाने: पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं और श्यामपट्ट सारांश। इसमें क्रम संख्या 1, जिसमें छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापक अध्यापिका क्रियाएं, जिसमें यह लिखना है: मानव शरीर में 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां होती है जो भोजन को पचाने में सहायता करती है, जो कि निम्न है: लाल ग्रंथि, यकृत एवं अग्नाशय। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। लार एक क्षारीय तरल है जिनकी पीएच 7.2 होती है, और अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। अग्नाशय रस की पीएच 7.5 से लेकर 8.3 होती है, जो कि एक क्षारीय प्रकृति का है। इसके बाद विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे, या विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझकर लिखेंगे। और श्यामपट्ट सारांश में आपको ब्लैक चार्ट आपको चिपकाना है और वहाँ पर आपको यह सारांश लिखना है। जैसे मानव में 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ होती है, नाम लिख सकते हो, जैसे लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय। इनकी विशेषता भी लिख सकते हैं, जैसे यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार ग्रंथि क्षारीय ग्रंथि है जिनका पीएच 7.2 होता है। इस प्रकार आपको लिखना है। इसके बाद आपको मूल्यांकन प्रपत्र, जिसमें श्यामपट्ट कौशल के घटक और टैली 1, 2, 3, 4 इस प्रकार लिखनी है। जिसमें लेखन कला किस प्रकार की है, व्याकरणिक शुद्धता किस प्रकार की है, व्यवस्थित एवं तार्किक लेखन है या नहीं, संक्षिप्तता है या नहीं, श्यामपट्ट का उपयोग किस प्रकार किया गया है, लाइनों का आकार कैसा है, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान आकर्षण किया गया या नहीं किया गया, समय का उपयोग कैसा किया गया, छोटे पोस्टरों का प्रदर्शन किया गया या नहीं, शब्दों का आकार कैसा है। इसके बाद यदि इसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो उन्हें आपको पुनः पाठ्य योजना बनानी होती है, जो कि इस प्रकार है, जिसमें माइक्रो टीचिंग श्यामपट्ट कौशल की छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, विषय सामान्य विज्ञान, दिनांक कक्षा 7th, कालांश और प्रकरण जंतु कोशिका। जिसके बाद श्यामपट्ट कौशल में इस प्रकार कॉलम बनाने: पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रिया और श्यामपट्ट सारांश। इसके बाद शिक्षण बिंदु, जिसमें हमारे शरीर में ज़्यादातर क्रियाएं कोशिका के द्वारा संपन्न होती है, जिनमें जंतु कोशिका प्रमुख है। जंतु कोशिका के केंद्र बीच में उपस्थित होता है और केंद्र के अंदर केंद्रिका होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। कोशिका के बीच में रिक्तिका होती है। केंद्र के चारों ओर एक अंतःप्रद्रव्य जालिका का आवरण होता है और कोशिका में लाइसोसोम भी पाए जाते हैं। और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझकर लिखेंगे। श्यामपट्ट सारांश में जो कि शिक्षण बिंदु के दौरान हमने पढ़ा है, उसका सारांश एक ब्लैक चार्ट पर लिखना है। इसके बाद श्यामपट्ट जो मूल्यांकन प्रपत्र तैयार करना है, जिसमें श्यामपट्ट कौशल के घटक लिखने और आगे मूल्यांकन के लिए टैली लिखनी है, जो कि 0 से 5 तक होगी। इसमें आपको जो आपके सर होंगे या छात्राध्यापक जो आपका निरीक्षण कर रहे होंगे, वो आपको मूल्यांकन देंगे, मूल्यांकन करेंगे। आपका लेखन कला कैसी है, व्याकरणिक शुद्धता कैसी है, व्यवस्थित एवं तार्किक लेखन है यानी, संक्षिप्तता कैसी है, श्यामपट्ट का उपयोग किस प्रकार किया गया है, लाइनों का आकार कैसा है, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान आकर्षण किया गया या नहीं, समय का उपयोग कैसा किया गया है, छोटे पोस्टर का प्रदर्शन एवं शब्दों का आकार कैसा है।